बहुत सही सवाल किया आपने। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री प्रमोद जी जो है जब से यूपी के चीफ मिनिस्टर सीएम पद पे उनका नाम चला है, पूरे स्टेट की गवर्नमेंट जो है बीजेपी की गवर्नमेंट हिल गई है। और हमारे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ब्राह्मण के ही नेता हैं, ब्राह्मण के साथ सर्व समाज सर्व जात के नेता हैं। और इससे जो है पूरी स्टेट गवर्नमेंट हिल गई और निश्चित तौर पर वो जानती है कि हमारी सत्ता हिल गई है। और मैं तो कहना चाहूँगा नैतिकता के आधार पर माननीय योगी जी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सांसद होते हुए झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे मेरे साथ मारपीट हुई है, जबकि असत्य है। रही बात मारपीट की, तो संगम लाल जी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। कपड़ा इनका सुरक्षित था, पहिर के अपनी गाड़ी में बैठे हैं कायदे से, उसके बाद ये वहाँ से चले आए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इनसे पूछते हैं कि आपने रामपुर खास में क्या विकास किया, तो उसको ये बताने में नाकाम होते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इनको मारा है। यदि मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए डीएम के आवास पर बाध्य हैं। और जब तक नहीं मुकदमा वापस हुआ और जब तक मेरे कार्यकर्ताओं को जो चोट आई है, अगर उनका मुकदमा नहीं दर्ज किया गया तो हम डीएम आवास पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे माननीय नेता प्रमोद जी के खिलाफ और मोना दीदी के खिलाफ जो FIR किया गया है, उस FIR को सरकार जो है वापस ले। और वापस लेने के लिए हम लोग अगर नहीं लेती है तो हम लोग मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए, हम लोग मजबूर हैं धरना और प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन इससे पहले जो आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जहां पर दो विचारधारा के लोग हों, जैसा कि आप जानते हैं हम गांधीवादी हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं और अहिंसा पे विचार करते हैं, हिंसा पे विचार नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं। क्योंकि एक तरफ गोडसे हैं जिनका मात्र उद्देश्य हिंसा के माध्यम से अपनी बातों को प्रतिपादित कराना। जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय प्रमोद जी वर्ल्ड में उनका एक अपना नाम है, उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत हर बार दर्ज किया है, गिनीज बुक में उनका नाम। अगर ऐसे होते वो तो आप बताइए पूरे दुनिया में उनका नाम होता जी। ये जो माननीय सांसद संगम लाल जी के द्वारा जो झूठ फरेब का एक घटना दिखाई जा रही है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं न्यायिक जांच की मांग करता हूं कि इसमें न्यायिक जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहीं से इनका वीडियो दिख नहीं रहा है, कहीं को किसी ने मारा है। अच्छा, मुकदमे अगर वापस नहीं लिए जाते तो आप लोग की आगे की रणनीति क्या रहेगी? यदि मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए डीएम के आवास पर बाध्य हैं। और जब तक नहीं मुकदमा वापस हुआ और जब तक मेरे कार्यकर्ताओं को जो चोट आई है, अगर उनका मुकदमा नहीं दर्ज किया गया तो हम डीएम आवास पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। तो भैया क्या प्रोग्राम था आज? जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे माननीय नेता प्रमोद जी के खिलाफ और मोना दीदी के खिलाफ जो FIR किया गया है, उस FIR को सरकार जो है वापस ले। और वापस लेने के लिए हम लोग अगर नहीं लेती है तो हम लोग मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए, हम लोग मजबूर हैं धरना और प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन इससे पहले जो आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जहाँ पर दो विचारधारा के लोग हों, जैसा कि आप जानते हैं हम गांधीवादी हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं और अहिंसा पे विचार करते हैं, हिंसा पे विचार नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं। क्योंकि एक तरफ गोडसे हैं जिनका मात्र उद्देश्य हिंसा के माध्यम से अपनी बातों को प्रतिपादित कराना। जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय प्रमोद जी वर्ल्ड में उनका एक अपना नाम है, उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत हर बार दर्ज किया है, गिनीज बुक में उनका नाम। अगर ऐसे होते वो तो आप बताइए पूरे दुनिया में उनका नाम होता। अच्छा, तो क्या ये भाजपा साजिश के तहत ऐसा कर रही है? ऑफकोर्स यस। मैं तो कहना चाहूँगा कि जो पहले भी मैंने जैसा कि कहा कि दो विचारधारा के लोग हैं, गोडसे विचारधारा अपनी ही पार्टी में उनकी बात जब नहीं मानी जाती तो अपने ही कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये दंगा और फसाद कराया। इसमें किसी भी प्रकार से ना तो मोना जी का योगदान है, ना जो प्रमोद जी का योगदान है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब माननीय सांसद जी निकले हैं तो श्री प्रमोद तिवारी जी ने मोना दीदी ने उनको सुरक्षित उनको गाड़ी तक पहुंचाया। गाड़ी पे वो बैठे हैं, तब तक उनके शर्ट नहीं फटे थे। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या व्यवस्था बनी, ऐसी क्या उनकी योजनाएं बनी जिसके कारण उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने ऑफिस में बैठकर शर्ट फटा हुआ दिखाया और दिखाने के बाद जनता में एक जो है विद्रोह की भावना को फैलाने की कोशिश की। मैं कहना चाहूँगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें जो है शासन सत्ता को सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो संगम लाल गुप्ता जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पर आरोप लगाते हैं कि ये गुंडों की पार्टी है, इसमें जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, गुंडे हैं। बहुत सही सवाल किया आपने। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री प्रमोद जी जो हैं जब से यूपी के चीफ मिनिस्टर सीएम पद पे उनका नाम चला है, पूरे स्टेट की गवर्नमेंट जो है बीजेपी की गवर्नमेंट हिल गई है। और हमारे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ब्राह्मण के ही नेता हैं, ब्राह्मण के साथ सर्व समाज सर्व जात के नेता हैं। और इससे जो है पूरी स्टेट गवर्नमेंट हिल गई और निश्चित तौर पर वो जानती है कि हमारी सत्ता हिल गई है। और मैं तो कहना चाहूँगा नैतिकता के आधार पर माननीय योगी जी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। तो भाजपा लगातार प्लानिंग के तहत आरोप लगा रही है। ऑफकोर्स यस, ये तो आप जैसा देख रहे हैं।
चलिए आपने देखा है। चलिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इनका राय था अब की बार प्रमोद तिवारी पर जिस तरीके से आरोप लगाया गया है किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, और संगम लाल गुप्ता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं निराधार है, आगे क्या प्रोग्राम था भैया? प्रोग्राम हमारे यहाँ ये था, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह पूरे प्रदेश में यह जो सांगीपुर में घटना हुई उसके संदर्भ में पूरे प्रदेश में कांग्रेस मुख्यालय पे यह कार्यक्रम रखा गया था ज्ञापन का। उसी के माध्यम से हमारे आदर्श विधायक 40 साल से लगातार रामपुर की धरती पर हमारे आदर्श नेता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का पूरी तरीके से ये भाजपा वाले वहाँ पे छेके हुए हैं और वहाँ पे आज तक भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बच पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचाने के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ तांडव अपना कर रही है। आने वाले समय में मैं फिर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ जमानत पूरी तरीके से जब्त हो जाएगी। संगम लाल दोबारा उस क्षेत्र में देखे नहीं जाएंगे। हमारे आदर्श नेता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी पूरी तरीके से रामपुर में अपने जन तक मजबूती से लगे हुए हैं। वहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो हमारे ब्राह्मणों के मसीहा हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई तो पूरे प्रदेश में ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जिस तरीके से आपके नेता पर 307 धारा लगाई गई है और गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं, अगर वापस नहीं किए जाते तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन और उग्र रूप से करेंगे। जैसा कि हमारे पार्टी का नेतृत्व होगा, हम उसी आधार पर काम करेंगे और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए कि मैं पूरी तरीके से मजबूती के साथ कहना चाहूँगा कि मेरे माननीय नेताजी होमगार्ड को भी होमगार्ड साहब करते हैं। कभी अपने सामने वो किसी प्रकार की उद्दंडता बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, सारी की सारी गलती वहाँ बीजेपी के नेताओं की है और संगम लाल गुप्ता के साथ जो गुप्ता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं किस हद तक सही है? संगम लाल गुप्ता जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, फर्जी है, फर्जी तरीके से साजिश अपना रच रहे हैं। प्रमोद तिवारी हमारे ऐसे नेता हैं जो हर समाज हर वर्ण को लेकर चलते हैं। वो कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण को लेकर हर व्यक्ति को लेकर चलते हैं और केवल उनको रिश्ता है कि कैसे फिर मोना जा रहे हैं जीत करके। वहाँ कोई उनको हरा नहीं सकता है, चाहे जितना आरोप लगावे संगम लाल जी। हमारे पड़ोसी, मैं जानता हूँ, मैं वेद काशीवादी हूँ, कटरा का रहने वाला हूँ, मैं संगम लाल का एक रग जानता हूँ। ये बिल्कुल निराधार फर्जी मुकदमे कायम किया जा रहा है किस तरह से वहाँ हमारा वर्चस्व हो, लेकिन वर्चस्व नहीं हो जाएगा मोना के खिलाफ। भैया क्या प्रोग्राम था आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है। उन लोगों ने 2.5 घंटे चक्का जाम किया NH, आज तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। वो लोग वहाँ पे दंगा फैलाए, मारपीट किए, आज तक हम लोग तहरीर दिए हैं, हम लोगों को मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। जिला अधिकारी प्रतापगढ़ ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर आप लोगों का मुकदमा दर्ज करके आपको सूचित किया जाएगा। DIG साहब से मिले LR कुमार जी से, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपका मुकदमा दर्ज करके आप लोगों को सूचित किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि शासन प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, आज तक हमारा मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। इसलिए आज हम लोगों ने जिला अधिकारी का घेराव और धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। तो मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे तो आप लोगों की आगे रणनीति क्या है? हम लोगों की आगे की रणनीति यही है कि हम लोगों को मुकदमा जब तक वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से करते रहेंगे और आज नहीं तो कल हम लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। न्याय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। संगम लाल गुप्ता जिस तरीके से आपके नेता प्रमोद तिवारी पर आरोप लगाते हैं किस हद तक सही है? आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सांसद होते हुए झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे मेरे साथ मारपीट हुई है, जबकि असत्य है। रही बात मारपीट की तो संगम लाल जी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। कपड़ा इनका सुरक्षित था, पहिर के अपनी गाड़ी में बैठे हैं कायदे से, उसके बाद ये वहाँ से चले आए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इनसे पूछते हैं कि आपने रामपुर खास में क्या विकास किया तो उसको ये बताने में नाकाम होते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इनको मारा है, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इनको नहीं मारा है। आज ये विकास का कार्य एक भी प्रतापगढ़ जनपद में बता दे संगम लाल जी कि मैंने ये काम करवाया है। बड़ा दुर्भाग्य है प्रतापगढ़ जनपद का कि ऐसा सांसद हुआ है। हम लोग बड़े अनपढ़, बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि प्रतापगढ़ को ऐसा सांसद मिला है। सबसे बड़ी झूठ बोलने वाला माननीय प्रमोद तिवारी जी का कार्यक्रम व्यक्तिगत रूप से मैंने लगाया भी है, जानता भी हूँ। 3 बजे का लगा था, 3 बजे वो 1 मिनट इधर उधर नहीं होते हैं। लेकिन संगम लाल का कार्यक्रम 12 बजे का था, आप वहाँ दंगा फैलाने क्यों गए? आपको सबसे बड़ी गलती इसमें प्रशासन की है, वो अपने को ढांक रहा है। आज प्रशासन सबसे ज़्यादा मेहनत इसलिए कर रहा है कि उसकी गलती छिप जाए।
सांसद जब प्रतापगढ़ को आपने संगम लाल को समय दिया था वहाँ पे, तो आपने एक साथ प्रमोद तिवारी जी को क्यों आपने समय दिया? जब प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा जी वहाँ बैठे थे तो संगम लाल गुप्ता को जाने का कोई औचित्य नहीं था। इनका समय खत्म हो गया था। इनके बुलाने पर ना कोई प्रधान आया था, न इनके बुलाने पर कोई वहाँ गरीब कल्याण का जो भी कार्यक्रम चल रहा था, इनके बुलाने पर कोई नहीं आया था। सिर्फ ये सरकारी कार्यक्रम में भाग अरे ये तो इतना गंदे आदमी हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री को नहीं छोड़ा इन्होंने। माननीय मोती सिंह जी को जाके बेलखरनाथ में झगड़ा कर लिए। ये सुरक्षा व्यवस्था करने लेने के नाम पर ये अगर जरूरत पड़ी तो अमित शाह जी से भी झगड़ा कर लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो इनको भाजपा में लिया है, ये भाजपा का सबसे बड़ा सेंधमार और दुश्मन है। अच्छा, तो भाजपा क्या गुंडों की पार्टी है? बिल्कुल, भाजपा पहले गुंडों की पार्टी नहीं थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में गुंडों के अलावा कोई है नहीं। तो भाजपा में तानाशाही चल रही है? बिल्कुल चल रही है। किस तरीके से? बहुत चल रही है, चरम। आप उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा भाजपा गुंडागर्दी के नाम पे हर जगह है। हर जगह बूथ लूट ले रहा है, हर जगह इनको लूट ले रहा है। महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है, महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है।